सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली के किसी भी वर्जन में बैंक एंट्रीज से संबंधित एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। अभी मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर 30/9/2021 से लेकर के 30/12/2021 तक का मेरे पास एक बैंकिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डेली बेसिस पे बहुत सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हुए हैं, जहाँ पे कभी डेबिट है तो कभी क्रेडिट है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरे पास 3 महीने का एक बैंकिंग स्टेटमेंट है। अगर आपकी फर्म बैंक के थ्रू लेन देन करती है, अगर आपकी फर्म कभी भी कोई सामान खरीदती है और उसके लिए पेमेंट ऑनलाइन करती है, यूपीआई ट्रांजैक्शन करती है या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करती है, तो ऐसे में आप टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आपको बैंक एंट्रीज को पास करना आना चाहिए। बेसिकली एंट्रीज किस चीज़ तरीके की होती है और अगर आपको टैली के किसी भी वर्जन में पास करना है, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास टैली ARP9 है, फ़र्क ये नहीं पड़ता आपके पास टैली प्राइम है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बैंक एंट्रीज को बनाना आना चाहिए। बेसिकली होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया है ऑनलाइन, तो क्या करेंगे आप सामने वाली पार्टी को बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे अपना कि आपने इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट किया है। अगर सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट करेगी ऑनलाइन तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट भेजेगी। कुल मिला के जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा तो ऐसे में आपको आपके टैली के सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्रीज को पास करना होगा। तो ऐसे में हम पास कैसे करेंगे, तो आज इस क्लास में मैं आपको बैंक एंट्रीज की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, किन किन केसेस में कैसे आप एंट्रीज को पास करेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स क्रिएट किए हैं, इन नोट्स को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। बेसिकली अगर मैं आपको दिखा दूं नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बैंक के थ्रू जो लेन देन होता है वो किस तरीके से होता है और इसके मेथड्स क्या हैं, कैसे आप इसे CRDR में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए, आमतौर पर जब भी हमारी फर्म कोई भी लेन देन करते समय अगर पेमेंट बैंक अकाउंट से करे या पेमेंट बैंक अकाउंट से रिसीव करे, फिर अपने बैंक से संबंधित कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करे जिसमें बैंकिंग स्टेटस में कोई भी परिवर्तन आए, इसे बैंक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बेसिकली क्या हुआ, मतलब आपकी फर्म या तो बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट करे या फिर आपकी फर्म बैंक के थ्रू किसी से पेमेंट ले या फिर बैंक में कुछ भी ऐसा करे। मान लीजिए आपने बैंक में पैसे डाले या बैंक से पैसे निकाले, अगर आपके बैंकिंग स्टेटस में कोई भी चेंजेस आता है तो इसे हम बैंक ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आपका रूल क्या कहता है कि अगर आपके बैंक ट्रांजैक्शन जो कि एक एसेट्स का हिस्सा रहा है शुरू से, अगर कभी बढ़े, आपका बैंक स्टेटस बढ़े तो आप उसे बाय या DR करें और जब भी आपका बैंक स्टेटस घटे तो उसे 2 या CR करें। ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब क्या हुआ, अगर आपने पैसे बैंक में डाले तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैंक बढ़ेगा, आपका कैश घटेगा। लेकिन अगर यही आप बैंक से पैसे निकालें तो आपका बैंक घटेगा और कैश बढ़ेगा। तो बेसिकली पहले फॉर्मूला क्या कहता है वो समझ लीजिए। कह रहा है जब भी आपके बैंक एसेट्स या एक्सपेंसेस इनमें से कुछ भी बढ़ता है तो उसे हम बाय करते हैं और जब भी इनमें से कुछ भी घटता है तो उसे हम 2 करते हैं। और समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मान लीजिए कि एंट्री हमारे सामने लिखी हुई है, लिखा है फर्म ने डिपॉजिट किए हैं 50,000 रुपए बैंक SBI बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आपकी फर्म ने 50,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए हैं तो आपके पास क्या घटा होगा, जस्ट सोचिए। ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैश घटा होगा। अगर आपने 50,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए हैं तो आपके जेब से कैश घटेगा और आपके उस बैंक में जाके बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कैश घटाया है 50,000 और अपना बैंक बढ़ाया है। अभी आपका रूल क्या कहता है, रूल कहता है प्लस सिंबल हटाइए और उसकी जगह पे बाय करिए और माइनस सिंबल हटाइए और उसकी जगह पे 2 करिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लस सिंबल हटाएंगे और इसकी जगह पे बाय करेंगे और यहाँ ऊपर से हम माइनस सिंबल हटाएंगे और 2 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा टू कैश अकाउंट 50,000 बाय SBI अकाउंट 50,000। ये मैं आपको टैली में भी पास करके बताऊंगा, बट पहले आपको बाय और 2 कन्वर्जन आना चाहिए, CRDR कन्वर्जन आना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे उल्टा हुआ है, पहले क्या किया आपने बैंक में पैसे डाले, अब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो। तो पहले क्या हो रहा है, पहले वाले केस में आप जब बैंक में पैसे डालते हो तो आपका कैश घट रहा था और आपका बैंक बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या करो, आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा और आपको वो बैंक घट जाएगा जहां से आप पैसे निकालोगे। तो ऐसे में क्या हुआ है, कैश बढ़ाया और बैंक घटाया।
प्लस हटाया कर दिया बाय कैश अकाउंट और माइनस हटाया कर दिया टू एसबीआई अकाउंट। चलिए कुछ और एंट्रियां समझते हैं। अगले केस में क्या हुआ है, फर्म ने 20,000 रुपए एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिए। चलिए दोनों बैंक आप ही की हैं, आपका ही एसबीआई बैंक है, आपका ही एचडीएफसी बैंक है। कह रहा है आपके एचडीएफसी बैंक से एसबीआई में ट्रांसफर कर दिए, तो दोनों बैंकों में से जिस बैंक में जाएगा वो बैंक बढ़ेगा और जिस बैंक से पैसा निकलेगा वो घटेगा। तो क्या हुआ है, आपकी फर्म ने एचडीएफसी बैंक से 20,000 रुपए एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को घटा दीजिए, ठीक है, 20,000 रुपए से, और अपनी एसबीआई बैंक को बढ़ा लीजिए 20,000 रुपए से। माइनस हटाइए कर दीजिए टू एचडीएफसी अकाउंट 20,000 और प्लस हटाइए कर दीजिए बाय एसबीआई अकाउंट 20,000। दैट्स इट, हो गया आपका काम, ठीक है। ये फाइनल एंट्री आ गई आपकी। अगले केस में क्या हुआ, फर्म ने फर्नीचर परचेज किया है, 10,000 रुपए का अमाउंट पे किया है एसबीआई बैंक के थ्रू। अब बैंक के थ्रू कर दिया है, यूपीआई किया है या जो भी किया है, कुल मिला के पैसा आपके अकाउंट से कट गया। तो सीधी सीधी बात है, आपके पास फर्नीचर बढ़ गया और कैश नहीं घटा है, बैंक घटा है। जिस बैंक में आपके एसबीआई पहले जितना भी पैसा था, अब ये 10,000 रुपए वहां से कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 10,000 रुपए आपके बैंक से घटा लेना है। फाइनल एंट्री बनेगी बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 टू एसबीआई अकाउंट 10,000। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि आपको इस तरीके से बैंक एंट्रीज को बनाना चाहिए। आपके पास स्टेटमेंट आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। अब अगर हमें इन एंट्रीज को मान लीजिए टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में पास करना है, टैली प्राइम है या टैली ERP9 है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है। करने के लिए सबसे पहले मैं यहां से अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ही ओपन कर लेता हूं और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी आपको करके दिखाता हूं। ये एंट्रियां बहुत आसान होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस माइनस का आपको ख्याल रखना है। जब भी आपके बैंक में कहीं से पैसा जमा होगा तो बैंक को बाय करना है और उस पार्टी को टू कर दीजिए आप, और जब भी आप पेमेंट करिए तो अपने बैंक को आप टू कर दीजिए, क्योंकि बैंक घटेगा। जब आप पेमेंट करोगे तो बैंक घटेगा। इंडीज को पास करने के लिए हम यहाँ से एक कंटिन्यू एजुकेशन मोड ओपन करते हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं। तो मैं यहाँ से ऑल्ट F3 करूंगा। इसके बाद मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ क्रिएट पे, ठीक है। और मैं चूंकि बैंकिंग से संबंधित इंटीज बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ बैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मैं एड्रेस डालूंगा एंड देन मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिलहाल कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा, बाकी मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे पहली वाली एंट्री पास करनी है। फर्म ने डिपॉजिट किया था 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में। देखिए, अगर आपका लेन देन किसी थर्ड पार्टी से है तब तो वो पेमेंट या रिसिप्ट हो सकता है। आप ही ने अपना पैसा बैंक में डाला, आप ही ने अपना पैसा बैंक से निकाला, तो ये ना ही पेमेंट है ना ही रिसिप्ट है। इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा, मीन्स कन्वर्जन। जब आपके पास से आपका कैश या बैंक किसी अन्य पार्टी के पास जाता है तो इसको हम पेमेंट कहते हैं। अन्य पार्टी का आपके पास आता है तो इसको हम रिसिप्ट कहते हैं। आपने किसी को नहीं दिया और ना ही आपने किसी से लिया, तो ऐसी सूरत में आपने अपना पैसा बैंक में डाला, बैंक से निकाला या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो अगर हम देखेंगे पहली एंट्री किस में पास करेंगे तो कॉन्ट्रा में, दूसरी एंट्री किस में पास करेंगे तो कॉन्ट्रा में। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री में हमने पैसे डाले हैं और दूसरी एंट्री में हमने पैसे निकाले हैं। ये हमारे ही बैंक के साथ हमारा लेन देन है, किसी और पार्टी के साथ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टैली में इसको पास करना होगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर्स पे, ठीक है। पहली चीज तो ये थी, अगर मैं चाहता तो पहले लेजर्स बनाता, लेकिन मैं एंट्रियां पास करते करते लेजर बना सकता हूं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब मैं जाऊंगा यहां से कॉन्ट्रा पे, एंड कॉन्ट्रा पे जाने के बाद टू में क्या था, पहले वाले में आप पैसे डाल रहे थे तो कैश घट रहा था और बैंक बढ़ रहा था। घटने को हम टू कहते हैं और बढ़ने को हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे टू में क्या हो रहा था, कैश घट रहा था, तो मैंने टू में कैश डाल दिया। कितना घट रहा था, 50,000 रुपए। तो यहाँ से मैं 50,000 रुपए फिलअप करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। अब आगे बढ़ूंगा तो आपसे बोलेगा किस बैंक में बढ़ना है, बैंक का आपने लेजर नहीं बनाया। तो क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं एसबीआई का लेजर बनाऊंगा। एसबीआई का लेजर बनेगा, आपका बैंक का बैंक अकाउंट होता है, बैंक डिटेल्स आपके पास है तो सारी भर दीजिए। मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई कंप्लीट। इसमें क्या किया है, आपने अपने एसबीआई बैंक में पैसे डाले। अब अगर हम अगली एंट्री को देखेंगे तो अगली एंट्री में आपको एसबीआई बैंक से पैसे निकालने थे। जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा। जब आप एसबीआई बैंक से पैसे निकालेंगे तो आपका क्या होगा, आपके पास कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा।
बैंक घटेगा तो बैंक 2 में जाएगा इस बार, ठीक है। तो मैं 2 में डालूंगा SBI। कितना डालूंगा, जितना था पहले का उतना मैं निकाल लेता हूं। तो 50 था, 50 में माइनस करूंगा। फिलहाल ये आपसे चेक वगैरह की डिटेल पूछता है, आप इसको बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब कैश आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहां से कैश सिलेक्ट करेंगे, देखिए 0 दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले 50 डाला आपने, अब 50 निकाल लिया, तो अब आपके बैंक में बचेगा ही क्या, तो ये 0 आ जाएगा आपको। अब जैसे आप इस एंट्री को पास कर देंगे, आपका बैंक खाली हो गया, क्योंकि 50 तो पहले था और आपने वो 50 निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कॉन्ट्रा से आपने पेमेंट किया। पहले आपने क्या किया, पैसे डाले और फिर आपने निकाले। तीसरी एंट्री क्या थी, मान लीजिए आपने अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो किस बैंक अकाउंट से किस में ट्रांसफर किए, HDFC से आपने SBI में ट्रांसफर किए। तो HDFC घटा होगा और SBI बढ़ा होगा। जो घटती है उसे 2 में डालते हैं और जो बढ़ती है उसको बाय में डालते हैं। तो यहां से हम 2 में डालेंगे HDFC, बट हमने HDFC बनाया नहीं है, तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहां से मैं HDFC बनाऊंगा, ठीक है, HDFC। एंड इसको भी मैं बैंक अकाउंट रखूंगा। बाकी डिटेल्स आपके पास होंगी तो भर दीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं कंट्रोल लेकर के बढ़ जाता हूं। कितने पैसे डालने थे एक बार चेक करते हैं। तो तीसरी एंट्री में हमें 20,000 रुपये ट्रांसफर करने थे, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 20,000 फिलअप करूंगा। तो ये मैंने 20,000 फिलअप कर लिए। अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये आपकी चेक वगैरह की डिटेल्स पूछता है, आप रहने दीजिए। अब यहां से जिस बैंक में जमा करना है, ध्यान रखिए HDFC से घटाया, क्या आपको कैश मिला? नहीं, आपने उसे SBI बैंक में ट्रांसफर किया। तो यहां से आप SBI ले लीजिए, जितना पैसा था फिलअप कर लीजिए और कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। तो ये हो गया आपकी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर। अब लास्ट एंट्री में क्या था, आपने फर्नीचर खरीदा था। अब तक की जो एंट्रियां थी, इनमें क्या हुआ, हमने किसी तीसरे पार्टी से कोई लेन देन नहीं किया। लेकिन जो चौथी एंट्री है आपकी, जिसमें आपने फर्नीचर परचेस किया है, उसमें आपने वो पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो ये कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी। होगा तो आपका बैंक ट्रांसैक्शन, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, किसी और के साथ है। आपने पेमेंट किया है। पेमेंट आप कैश के थ्रू करो या फिर आप बैंक के थ्रू करो, कहलाता पेमेंट ही है। क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है और आपने उसका पेमेंट ऑनलाइन किया है, SBI के थ्रू किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके बाद लास्ट वाली एंट्री के लिए हम पेमेंट पे जाएंगे। एक बार एंट्री में आपको दोबारा दिखा देता हूं। बाय फर्नीचर टू SBI 10,000 रुपए की थी, तो आप सिंपली इसको बना सकते हैं। आपको पहले वहां पे फर्नीचर डालना होगा, तो आप क्रिएट पे जाइए और यहां से आप फर्नीचर बना लीजिए, ठीक है। फर्नीचर का होता है आपका फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कर दीजिए। इसके बाद अब ये फर्नीचर को चाहे तो आप यहां से गुड्स कर लें, कंट्रोल लेकर के सेव कराएं। आगे बढ़ जाए, कितने का था, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आप यहां से फिलअप कर लें। एंटर प्रेस करते हुए अब कैसे पेमेंट किया है आपने, SBI के थ्रू कर दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। हो गया आपको। कल को आपको किसी से पैसे लेने हो जाए तो वो भी आप ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है, ठीक है, किसी भी चीज का पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने सेल किया था, सेल के बदले पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट जब आपको पार्टी करेगी तो पेमेंट के बाद वो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको निकाल के देगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तब आपको उसकी एंट्री पास करनी होगी। तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, आप रिसिप्ट पे जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप रिसिप्ट पे जाएंगे, बशर्ते जब आपने उसको माल दिया होगा या पैसे दिए होंगे, आपने उसकी भी एंट्री पास की होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने उसको सेल किया है कुछ, ठीक है, तो सेल की एंट्री पहले पास कर दी। अब हमारे पास जब सामान आया या मान लीजिए पैसे आए, तो हमने पैसे की एंट्री पास कर दी। मान लीजिए उसने मुझे SBI के थ्रू 500 रुपए पे किया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास बाय में SBI आएगा और टू में पार्टी का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि SBI बैंक बढ़ा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में हम, मान लीजिए सूरज से पैसे रिसीव कर रहा हूं, तो मैं यहां से सूरज डालूंगा। अब सूरज कौन होगा, डेप्टर होगा, क्योंकि माल आपने पहले बेचा होगा। अगर आप उधार ले रहे हैं तो बात अलग है, तो यहां से मैं संडी डेप्टर डालूंगा, ठीक है। ये कब डालूंगा, इसका मतलब होता है मैं माल बेच चुका हूं सूरज के साथ, ये पहला ट्रांसैक्शन नहीं है, वो पेमेंट कर रहा है हमें। तो मैंने यहां पे 500 डाल दिया। अब जिस भी यहां से मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब पेमेंट किससे लिया है, SBI के थ्रू। तो कुल मिला के तब आप एंट्री पास करेंगे जब आपको श्योर हो जाएगा कि आपके पास पैसा आ गया है, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो गया है। और वो कैसे पता चलेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। बस आप एंट्री को जैसे ही पास कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके बैंक में जितना पैसा था पहले, उसमें अब 500 रुपीज बढ़ गया है। तो ये जो भी मैंने आपको नोट्स बताए हैं, जो भी मैंने एंट्रियां बताई हैं, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उनसे वहां डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको बैंकिंग एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी तरीके का,
तो आप उसके लिए कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बता दूं। आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास और हमारी मेहनत दोनों ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।